बचाने के लिए राक्षसों को मारते हैं, क्या वो सभी देवता नियम धर्म का पालन करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो राक्षसों को मारते क्यों हैं और देवताओं को बचाते क्यों हैं? यदि भगवान सचमुच में समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को क्यों मारते हैं? सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो। वाह राजन, अगर हमें शास्त्रों के प्रति कोई शंका हो तो उस शंका का समाधान अवश्य कर लेना चाहिए। ये हमारा नियम है, नहीं वही शंका बलवती हो जाती है और जब वह बलशाली हो जाती है तो हमें शास्त्रों से अरुचि होने लगती है। जब भी हमें शास्त्रों पर तनिक भी शंका हो उस शंका का समाधान कर लेना परम आवश्यक होता है। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहा, राजन जैसा कि तुमने मुझसे पूछा है ठीक इसी प्रकार एक बार तुम्हारे परदादा ने नारद जी से पूछा था। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया था। जब राजा युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ करने लगे उस यज्ञ में सारे राजाओं को बुलाया गया, सब राजा आए। अब चक्रवर्ती सम्राट थे राजा युधिष्ठिर। अब उस यज्ञ में पहला प्रश्न आया कि अग्र पूजा किसकी की जाए, पहली पूजा किसकी हो। सारे राजाओं ने मिलकर के एक स्वर में निर्धारण कर दिया कि इस समय द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हीं की अग्र पूजा किया जाए। स्वीकार कर लिया सारे लोगों ने। लेकिन उसी समय चेत देश का राजा शिशुपाल, जो भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, रिश्तेदार भी था, खड़ा हो गया और खड़ा होकर के वह शिशुपाल खड़ा होकर के कन्हैया को गालियां बकने लगा। ये ना राजा है, ये तो दूसरे के साथ रहता है। अरे द्वारिकापुरी के राजा भी तो उग्रसेन जी हैं। जब राजा नहीं है किसी देश का और तो और रण को भी छोड़कर भाग गया। अब तरह तरह से अपशब्दों की बौछार शिशुपाल करने लगा। शिशुपाल के विरोध को देख करके भीमादि खड़े हुए, क्रोध में आकर के भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ करके सबको बैठा दिया। अरे भी इसको बोलने दो, मैंने इसकी मां को वचन दिया है इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। और आज तो शिशुपाल, वैसे शिशुपाल का नियम था, सब लोग कुछ ना कुछ नियम बना लेते हैं, शिशुपाल ने भी नियम बना लिया था। उसका नियम था कि सुबह उठ करके जब तक भगवान कृष्ण को 100 गालियां ना दे देता था तब तक वो पानी नहीं पीता था। उसने भी नियम बना लिया था और कन्हैया ने कहा था 100 तक तो इसकी गलती माफ हो जाएगी, लेकिन जब 100 से ऊपर गलतियां करेगा तो फिर मैं माफ नहीं करूंगा। प्रतिदिन तो 100 गालियां ही देता था, आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन आज इस राज्यसभा में शिशुपाल इतना गालियां देने में मस्त हो गया कि वह गिनती ही भूल गया। और जैसे 100 क्रॉस किया, 100 के ऊपर गया, कन्हैया ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र जाकर के शिशुपाल के सर को काट दिया। शिशुपाल मर गया और शिशुपाल के शरीर से एक सुंदर ज्योति निकली और वह ज्योति निकल करके कन्हैया में समा गई। जब कन्हैया के अंदर वह ज्योति समा गई तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये भगवान को गालियां देने वाला इतना बड़ा पापी, इतना दुष्टात्मा, इसका तेज भगवान में